मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस सुकून से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ भारत भूमि के लिए, जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को आज़ादी के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। और आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, इस महापर्व में, इस देश के पर्व पर मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा संस्मरण साझा करना चाहूँगा, जो एक संवाद के रूप में है कि कैसे एक नौजवान जब शहीद होने जा रहा है तो अपनी माँ को कन्विंस कर रहा है, अपनी माँ से बातें कर रहा है, अपनी माँ को जो व्यथा है वो बता रहा है। नाम था शहीद आजम भगत सिंह। जब उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी, जिस दिन फांसी की सज़ा थी, उनकी फांसी पर उनको चढ़ाया जाने वाला था, उस दिन वो अपनी माँ से मिलते हैं और कहते हैं कि माँ, जब मुझे फांसी दी जाए तो आप वहाँ नहीं आइएगा। तो शहीद आजम भगत सिंह की माँ पूछती है, वो भी एक सपूत की माँ है, एक ऐसा सपूत जो अपने प्राणों की आहुति देने से भी बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा है। देश के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान उन्होंने दे दिया। तो भगत सिंह कहते हैं कि आप फांसी के दिन नहीं आएगा। तो माँ कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं आऊँ मैं फांसी के दिन। तो भगत सिंह ने कहा कि जब मुझे फांसी लगेगी और आप वहाँ आएंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि एक शहीद की माँ, जब एक शहीद देश के लिए कुर्बान हो रहा है, अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, तो उस शहीद की माँ की आंखों से आंसू निकले। मैं ये कतई नहीं चाहता। शहीद आजम भगत सिंह की ऐसी बातें सुनकर उनकी माँ ने क्या प्रत्युत्तर दिया, आप उसको सुनिए। उस माँ ने कहा कि मैं धन्य हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहा है। पर हाँ, मेरा ममत्व अभी भी मेरे अंदर जग रहा है। तब शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि माँ, जिस दिन भी आपकी मेरे से मिलने की इच्छा करें, फांसी मेरी भले आज हो रही है लेकिन मैं आपको हर रोज़ मिलूँगा। तो माँ हैरान हुई, बिल्कुल आश्चर्यजनक होकर पूछती है कि तुम मुझे मिलोगे, कैसे मिलोगे। माँ की बात सुनकर एक वीर शहीद का जवाब आप सुनिए, आपको लगेगा क्या वीर शहीद थे, क्या नौजवान थे, क्या उनके रगों में देश प्रेम के लिए खून दौड़ता था। तब शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि बेबे, जब इस देश का, इस भारत देश का नौजवान, इस देश का युवा भारत की बात करेगा, तब आप सोचिएगा कि उन युवाओं के अंदर कोई और नहीं, मैं खुद भगत सिंह बोल रहा हूँ। ये बात सुनकर माँ थी, माँ का ममत्व था, पर ये बात सुनकर उस माँ ने अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस किया। जब युगों युगों तक देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने की गाथाएं सुनाई जाती है, तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम एक प्रथम पंक्ति में हर एक युवा के मुंह से सुना जाता है। और हर एक युवा के लिए, देश प्रेम के लिए अगर कोई आदर्श है तो वो शहीद आजम भगत सिंह है। उनकी इस वीरता और इस शौर्य गाथा पर दो पंक्तियां हैं कि सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं वतन की हिफाजत में, जो शहीद हुए हैं वतन की हिफाजत में। अपने व्यक्तिगत जीवन में बेशक उन्नति, प्रगति, तरक्की बहुत ज़रूरी है, पर जब राष्ट्रहित और राष्ट्र गरिमा की बात आए तो मैं सभी मेरे प्यारे देशवासियों और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गरिमा की बात आए तो अपने आप को सबसे आगे खड़े रखना, कभी अपने कदमों को विचलित ना करना। एक छोटा सा संस्मरण था, एक संवाद था जो मैंने आपके साथ में आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर साझा किया। इसी पंक्ति में मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मुझे अतीत के पन्नों में ये उल्लेख मिलता है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जब कल्पना चावला जैसी शख्सियत, कौन नहीं जानता है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, जब वो अंतरिक्ष पर पहुंची तो ज़मीन से उनसे संपर्क साधा गया और उनसे पूछा गया, बताइए कल्पना, अंतरिक्ष से भारत का नज़ारा कैसा दिखता है। तब अंतरिक्ष से कल्पना चावला ने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा
हिंदोसिता हमारा। आज हर भारतीय अपने आप को इस लाइन को दोहराते हुए इतना गौरवान्वित महसूस करता है, गर्व से फूला नहीं समाता है कि वाकई मैं इस ऐसे देश का वासी हूँ। मुझे फ़क्र है मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पे बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से कवि, बहुत से लेखक, बहुत से ऋषि मुनि सब हुए हैं। उनमें से एक कवि है जिनका नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। उन्होंने भारत की महिमा का गुणगान कुछ इस तरह किया है कि गर फिरदौस बर रूहे जमी अस्तर, गर फिरदौस बर रूहे जमी अस्तर, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर दुनिया में, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है वो यही है, यही है, यही है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुजारिश इतनी सी है कि देश प्रेम को सदा जिंदा रखें। जब जब देश आपसे कुछ मांगे या देश को आपकी ज़रूरत हो या आपको लगे कि आपके इस कार्य से या इस एक्शन से, कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, अगर देश की महिमा और उसकी गरिमा बढ़ती है तो उसमें अपने आप को पीछे नहीं रखिएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद।